जय श्री राधे। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। मैं आपको आज ऋषि पंचमी की बधाई देता हूं और बताना चाहता हूं कि ऋषि पंचमी का व्रत अन्य उपवासों से बिल्कुल अलग और अनोखा है। इस व्रत को करने की विधि से लेकर, पूजा विधि से लेकर, इसके उद्देश्य, इसके लाभ बिल्कुल इतर हैं, बिल्कुल अलग हैं और जो बेहद महत्वपूर्ण है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी किया जाता है। उनके लिए बहुत लाभप्रद है। यह व्रत सिर्फ सुहाग या मनवांछित फल पाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका विशेष प्रयोजन अपने शरीर के द्वारा, अपने द्वारा हुए पापों को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो महिलाओं के द्वारा मासिक धर्म के अंतर्गत पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए किया जाता है और ऋषियों ने इसको इन पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। यही कारण है कि इस व्रत को हर उम्र की महिला, कुंवारी कन्या, मध्य उम्र वाली और इसके बाद की उम्र वाली, या तो ये व्रत कुंवारेपन में होता है जब मासिक धर्म से कन्या नहीं होती, उससे पहले व्रत करके उसका उद्यापन हो जाता है। अन्यथा जब मासिक धर्म से निवृत्ति हो जाती है तब ये व्रत किया जाता है और इसका उद्यापन किया जाता है। विशेष तौर पर यह व्रत महिलाओं के लिए जो महामारी के दौरान अनजाने में धार्मिक गलतियों से जो हो जाती हैं, जिसके मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी के व्रत की एक और सबसे खास बात है कि इस व्रत में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। इस व्रत में सिर्फ और सिर्फ सप्तऋषियों की पूजा होती है। सप्तऋषियों की पूजा के द्वारा इस व्रत का प्रारंभ होता है। इस व्रत में अपामार्ग, जिसको कई लोग औंगा कहते हैं, अपामार्ग की दातुन, अपामार्ग के पौधे की दातुन की जाती है। इसका विशेष महत्व है। उसके दातुन करके कुआं पर, बावड़ी पर, यमुना पर, गंगा पर स्नान किया जाता है। तभी ऋषि पंचमी का व्रत पूर्ण माना जाता है। यह व्रत समस्त पापों को, समस्त दोषों को, स्त्री के समस्त दोष पापों को नष्ट करता है। यहाँ कुशाके सप्तऋषि बनाए जाते हैं और सप्तऋषि का गंध, अक्षत, पुष्प आदि से पूजन करके, फल आदि से पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत किया जाता है। और व्रत में अन्न ग्रहण नहीं होता, व्रत फलाहार से किया जाता है। और इस व्रत के फलाहार में एक विशेष बात है, जो भी वस्तु बैलों के द्वारा हल से जोती गई हो और वो बैलों के द्वारा उगाई गई वस्तु होती है, उसको त्याज्य बताया गया है। उससे त्याज्य बताया गया है। उन चीजों को हमको ग्रहण नहीं करना है। और ब्राह्मण के दरवाजे पर, मंदिर पर जाकर या घर पर ही ब्राह्मण को बुलाकर ऋषियों का पूजन अर्चना करके, पंचामृत से ऋषियों को स्नान करा के फिर इसकी कथा सुनी जाती है। आपने सुना होगा, एक विदर्भ नाम के ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी कन्या की शादी की। शादी के बाद उसका पति मर गया तो वो पिता के यहाँ आके रहने लगी। जब वहाँ रहती थी तो बीमार हो गई, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। पिता बड़ा चिंतित हुआ कि इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। अब वो ऋषियों के पास गया। ऋषियों ने देखा तो ऋषियों ने कहा, इस कन्या ने
मासिक धर्म के अंतर्गत कोई पवित्रता नहीं रखी, इसने कोई धर्म का निर्वाह नहीं किया। मासिक धर्म में भी सारी चीज़ें छूती रही, घर में भोजन बनाती रही, सबको खिलाती रही, सबसे संपर्क में रही। इस दोष के कारण इसका पाप उदय हुआ है और इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तो विदर्भ ब्राह्मण ने कहा कि इसकी निवृत्ति कैसे होगी? तो उन्होंने, ऋषियों ने कहा, ऋषि पंचमी का व्रत आए और ऋषि पंचमी के व्रत के दिन सूर्योदय से पहले ये उठे और उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर औंगा की अपावर की दातुन करके फलाहार से व्रत करे और उस व्रत के प्रभाव से इसका ये दोष दूर हो जाएगा और ये ठीक भी हो जाएगी और मरने के बाद में मुक्ति को प्राप्त होगी। उस कन्या ने उसी प्रकार से उस व्रत को किया और उस व्रत को करने से उसका शरीर स्वस्थ और मस्त हो गया। ऋषि पंचमी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जय श्री राधे।